नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। उषा जी और महेंद्र बाबू अपने बेटे बहू से अपमानित होकर अपने गांव वापस लौट आए। जैसे ही आस पड़ोस में पता चला कि उषा जी और महेंद्र बाबू गांव आ गए हैं, पड़ोस के लोग उनसे पूछने लगे, इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो उन्होंने बहाना लगाया कि वो दोनों तो घर पे थे नहीं, कहीं बाहर घूमने गए हुए थे और हम पागल बिना बताए पहुंच गए। एक बार हमें उन्हें फ़ोन तो करना था ही, और शहर में तो पता ही है कहाँ रुकते हम। फिर हमने सोचा कि इससे अच्छा तो गांव ही वापस लौट चलते हैं। वो लोग तो बहुत दूर गए थे, 3 दिन का सफ़र तय करके पहुँचे तो हमने ही मना कर दिया। वैसे भी शहर की हवा तो कहाँ सूट करती है हम गांव वालों को। महेंद्र बाबू को तो जैसे ही समय मिला पहुंच गए अपनी ज़मीन के कागज़ लेने और उन पैसों को जमा कर दिया जो अपने बेटे के लिए ज़मीन बेची थी। लेकिन बेटे की करतूत देखकर वो तो वापस ही गांव लौट आए। कितना अपमानित किया था। बेटे ने उन्हें घर में पानी तक नहीं पूछा, उससे पहले ही पैसे मांग लिए थे। क्या इस दिन को देखने के लिए ही भगवान ने बेटा दिया था। और फिर महेंद्र बाबू अपनी किस्मत को कोसने लगे, लेकिन अपनी पत्नी उषा जी टूट जाएगी, इसीलिए थोड़े सख्त बनना ही सही रहेगा। महेंद्र बाबू घर लौट आए और उषा जी के साथ हंसी ठिठोली करते हुए अपना जीवन बिताने लगे। उषा जी तो एक बार जरूर बेटे की बातों को याद कर लेती, लेकिन महेंद्र बाबू उषा जी की हिम्मत बने रहे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो भी टूट गए तो एक दूसरे का सहारा कौन बनेगा। काफ़ी दिन बीत गए, दोनों खुश रहने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें कुछ पता नहीं था शहर में एक ऐसी लाइलाज बीमारी चल रही है, वह लोगों की जान ले लेती है। महेंद्र जी के बेटे विकास और पत्नी नैना शहर में ही तो रहते थे, और शहर में बीमारी भयानक रूप ले चुकी थी। प्राइवेट कंपनियां बंद हो रही थी, विकास की कंपनी भी बंद हो चुकी थी। अब विकास की तनख्वाह पर भी फर्क पड़ा। नैना तो अपनी जॉब पहले ही छोड़ चुकी थी। दोनों बहुत चिंता में थे। अब उनका घर खर्च चलना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से किराए का मकान। विकास का ऐसा वक्त आया कि उसने अपना फ्लैट छोड़कर एक कमरे में जाकर रहना पड़ा। लेकिन जब उस महामारी ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया तो उनके लिए उस कमरे का किराया ही क्या, 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं हो पा रहा था। अब उन्हें अपने माता पिता की याद आई। विकास की पत्नी नैना बोली, तुम्हारे गांव चलो, अब वही एक रास्ता है, वहां चलकर माफ़ी मांग लेंगे। विकास ने भी हाँ में हाँ भरते हुए कहा, हाँ वहाँ हम चैन से 2 वक्त की रोटी तो खा सकेंगे, यहाँ हम कैद हो गए हैं और अब हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। जैसे तैसे करके विकास और नैना अपने गांव आ गए। शहर से आने की वजह से गांव वालों ने उन्हें महामारी के डर से खेतों में ठहरा दिया। विकास के माता पिता को पता चला तो बहुत गुस्सा तो आया, लेकिन घर आए मेहमान भी भगवान के समान होते हैं। ये तो फिर भी खुद के बेटे बहू थे। उषा जी उनका खाना वहीं खेतों में ही पहुंचा देती। नैना और विकास अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। उन्हें वहाँ खेतों में ताज़ी हवा बहुत अच्छी लगी। नैना कहती, गांव शहरों से बहुत अच्छे हैं। जब गांव के लोग उनसे मिलने आते तो नैना को सब अपने से लगते। 21 दिन होने के बाद विकास और नैना अपने घर आ गई। उषा जी के पैर नैना ने छुए तो उषा जी कुछ ना बोली। विकास ने अपनी माँ को कहा, माँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैंने आप दोनों का बहुत अपमान किया है। अब आप हमें यहाँ से बाहर निकालना चाहे तो आप भी हमारे साथ वैसा ही कर सकते हो जैसा मैंने किया था। विकास रोने लगा और अपने पिता के पैर पकड़ लिए। महेंद्र बाबू ने कहा, हम तुम्हारे माता पिता हैं, गलती बच्चों से ही होती है, हम तुम्हारे साथ वैसा नहीं कर सकते, तुम्हें जन्म दिया है हमने। महेंद्र बाबू ने बेटे विकास को गले लगा लिया। अब नैना और विकास गांव में ही रहने लगे। नैना का तो मन लग गया था। कुछ दिनों बाद
पता चला नैना पेट से है। उषा जी बहुत ख्याल रखती नैना का, और नैना को भी अब अपनी गलती का एहसास था। विकास भी अब अपनी ज़मीन से जुड़ गया था। नैना ने तो गांव में ही रहने का मन बना लिया था। नैना ने एक बेटी को जन्म दिया। घर में खुशहाली छा गई। महामारी भी अब जा चुकी थी। विकास ने जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो उसे वापस शहर जाना था। उसने ये बात महेंद्र बाबू को बताई तो दोनों बहुत दुखी हो गए कि अब हम यहाँ कैसे रहेंगे। अगर बहू और हमारी पोती चली जाएगी तो मन ही नहीं लगेगा। उषा जी मन ही मन बहुत दुखी हो रही थी, लेकिन उन्होंने नैना और विकास से कुछ नहीं कहा। और अगले दिन विकास जाने लगा, तब उषा जी तो कमरे में चली गई, बाहर ही नहीं निकली। विकास अपनी माँ के पैर छूकर शहर चला गया। महेंद्र बाबू घर से बाहर चले गए, कोई काम कहकर। नैना अंदर कमरे में जाकर अपनी बच्ची को सुलाने लगी। थोड़ी देर बाद महेंद्र बाबू घर आए और कहने लगे, उषा जी बाहर निकलो। बच्चे तो जाते ही इतना ही सहारा था उनका, अब हम ही सहारा है एक दूसरे के। उषा जी बाहर आई ही थी, उन्हें बच्ची के रोने की आवाज़ आई और वो दौड़कर बहू के कमरे में गई तो देखा बहू तो यहीं पर है। और उन्हें देखकर उषा जी आंखों में आंसू लिए अपनी पोती को गले से लगा लिया। नैना ने कहा, माँ जी मैं अब आपको छोड़कर नहीं जा सकती। हम लोगों ने आपके साथ कितना गलत किया, फिर भी आपने हमें माफ़ कर दिया। अब दूसरी बार आपको दुखी नहीं कर सकते हैं हम, और आपके बेटे जल्दी जल्दी आ जाया करेंगे। महेंद्र बाबू और उषा जी बहुत खुश थे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार ज़रूर दें, और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।